अब जो तीसरा फंक्शनल ग्रुप है वो है अल्कोहल। AlCOHOL, अल्कोहल। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं OH से। यहाँ कार्बन चेन लगेगी और कार्बन चेन के साथ लगेगा OH, अल्कोहल। यहाँ हम R लगा देते हैं कार्बन चेन के लिए, क्योंकि R हमेशा कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा। किसी भी तरह की कार्बन चेन को, कितनी भी लंबी कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करता है R। तो जब भी हमने R लगाया हो मतलब हम कार्बन चेन की बात कर रहे हैं। R कार्बन चेन को रिप्रेजेंट करेगा और कार्बन चेन के साथ लगेगा OH, अल्कोहल। फॉर एग्जांपल ये है इथेन। इस पर सिंपली लग जाएगा सिंगल बॉन्ड OH, ये है अल्कोहल। और इसमें जो सफिक्स यूज़ होगा वो होगा OL, ऑल। तो इथेन के साथ अल्कोहल लगा तो इसका नाम होगा इथ एन, लास्ट का ई काट कर OL। इसको हम बोलेंगे इथेनॉल, ETHANOL, इथेनॉल। ये कंपाउंड होगा इथेनॉल, क्योंकि यहाँ पर अल्कोहल, हमने इथेन में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप ऐड कर दिया और इसका सफिक्स होता है OL। इसके साथ पीछे लगेगा OL, ई काट कर OL। इसका नाम होगा इथेनॉल। ये बहुत सिंपल है। एक एग्जांपल और करते हैं। एक कार्बन आइटम लिया, अब ये कार्बन एटम का, इस कंपाउंड का नाम होगा, एक कार्बन एटम है मिथ एन, अल्कोहल ग्रुप लगे, ई कट कर ऑल, मिथेनॉल। वैसे ही एक और चेन लेते हैं, 5 कार्बन एटम्स की चेन। H पूरे करेंगे, यहाँ पे लगा दिया OH। तो ये हो गया 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आइटम्स हैं। पेंट, सिंगल सिंगल बॉन्ड्स हैं सारे कार्बन आइटम्स के बीच। एन, ई काट कर OL, पेंटेनॉल। क्योंकि यहाँ पर पेंटेन के साथ अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप लगा है, OH अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसको हम बोलेंगे पेंटेनॉल। सिंपली जब भी OH लगा हो तो ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप होता है। जैसे किसी चेन पर OOH लगा हो तो ये होगा कार्बोक्सिलिक एसिड। किसी चेन के बीच में कार्बन एटम पर डबल बॉन्ड O लगा हो तो ये होगा कीटोन। वैसे ही कहीं किसी चेन पर OH लगा हो तो ये होगा अल्कोहल। और अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप चेन के किसी बीच में भी लग सकता है किसी कार्बन एटम पर। चेन के बीच वाले कार्बन एटम्स पर भी अल्कोहल ग्रुप OH लग सकता है। कार्बोक्सिलिक एसिड सिर्फ एंड्स पर लगता है, कीटोन हमेशा बीच वाले कार्बन एटम्स पर लगता है, एंड्स पर नहीं लगता। ये कहीं पे भी लग सकता है अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, सिंगल बॉन्ड OH। दैट्स ऑल विद अल्कोहल। अब हम अगला फंक्शनल ग्रुप करते हैं, फोर्थ फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड। ALDEHYDE, एल्डिहाइड। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं CHO। अल्कोहल में था OH, इसमें है HO।
लेकिन ये अल्कोहल की तरह OH की तरह सीधा सीधा कार्बन आइटम के साथ ऐसे नहीं लगता, ये ऐसे लगता है। एग्जांपल करते हैं, एक कार्बन चेन दी हुई है, चार कार्बन आइटम्स की, साथ में हमने लगा दिया HO। तो ये HO जो लगा है ये ऐसे लगेगा, चार कार्बन आइटम्स हैं। जब इसको हम खोलेंगे, C पे डबल बॉन्ड O, साथ में अलग से H, जैसे प्रोपेन दिया हुआ है। तो इस कार्बन आइटम पर लगेगा डबल बॉन्ड O, साथ में H, सिंगल बॉन्ड H। तो ये बनेगा प्रोपेन के साथ एल्डिहाइड। हमने प्रोपेन के कंपाउंड पर एल्डिहाइड ऐड कर दिया। एक एग्जांपल और करते हैं। ये दो कार्बन आइटम दिए हुए हैं, इथेन दिया हुआ है, इसके साथ हमने इसमें इथेन में हमने एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप ऐड करना है। तो हम ऐसे करेंगे, डबल बॉन्ड O, साथ में सिंगल बॉन्ड H। ये हो गया इथेन कंपाउंड में एल्डिहाइड ग्रुप ऐड। और अब इसका नॉमेनक्लेचर करते हैं। इसमें एल्डिहाइड में जो सफिक्स यूज़ होता है वो होता है Al। एल्डिहाइड में जो सफिक्स यूज़ होगा वो होगा Al। मतलब इथेन के साथ हमने एल्डिहाइड ग्रुप ऐड कर दिया, तो इसका नाम होगा ETHAN, लास्ट का E काट कर Al, इथेनॉल। जैसे ये कंपाउंड है 1 2 3, तीन कार्बन आइटम्स हैं, इसका नाम होगा प्रोपेन, लास्ट का E काट के Al, प्रोपेनॉल। तो इसमें सफिक्स यूज़ होगा Al। एल्डिहाइड में सफिक्स यूज़ होता है Al, लास्ट का E काट के लग जाएगा Al। और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे एल्डिहाइड को HO से, कार्बन आइटम के साथ सिंगल बॉन्ड लगा के HO लिखा होगा, वो होगा एल्डिहाइड। और ये लगता ऐसे है, कार्बन आइटम के साथ डबल बॉन्ड O, साथ में सिंगल बॉन्ड H। इसको ध्यान से देख लो। और एल्डिहाइड की एक और बात, एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप कभी भी किसी कार्बन चेन के बीच में नहीं लगता है। अगर किसी कार्बन चेन के बीच वाले एटम पे लग गया तो वो कीटोन बन जाएगा। जैसे ये कार्बन चेन है चार कार्बन आइटम्स वाली, अगर यहाँ पे लगा दें डबल बॉन्ड O, साथ में H, पहले तो बीच में लगेगा ही नहीं, क्योंकि अगर बीच में लग गया तो वो कीटोन बन जाएगा डबल बॉन्ड O, साथ में हाइड्रोजन एटम भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि इसके चार बॉन्ड्स पूरे हो जाएंगे। यही कारण है कि कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड भी, फंक्शनल ग्रुप भी कंपाउंड के बीच में नहीं लगता है, कार्बन चेन के बीच वाले कार्बन पर नहीं लगता है, क्योंकि उसके चारों बॉन्ड्स पहले ही पूरे हो जाते हैं, इसलिए वो भी कंपाउंड के बीच में नहीं लग पाता है। तो एल्डिहाइड हमेशा कंपाउंड के एंड वाले कार्बन आइटम्स पर ही लगेगा। ये है एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप। अब हम एक बार फिर से सारा देख लेते हैं। पहला किया था कार्बोक्सिलिक एसिड, उसमें था OOH। वो OOH कार्बोक्सिलिक एसिड को रिप्रेजेंट करता है। वो लगता है हमेशा, कार्बोक्सिलिक एसिड हमेशा कार्बन एटम पर लगता है, कार्बन एटम पे डबल बॉन्ड O, साथ में सिंगल बॉन्ड OH। और इसका सफिक्स यूज़ होता है ओइक एसिड।
OIC ओइक एसिड। दूसरा था एल्कोहल, इसमें लगता है OH। OH एल्कोहल को रिप्रेजेंट करता है, और ये सीधा सीधा ऐसे ही सिंगल बॉन्ड OH लगता है कार्बन एटम पर, और इसमें सफिक्स यूज होता है OL। थर्ड था कीटोन, डबल बॉन्ड O कीटोन को रिप्रेजेंट करता है। ये हमेशा बीच वाले कार्बन आइटम्स पर लगता है, आगे जितनी मर्जी लंबी चेन हो बीच वाले कार्बन आइटम्स पर लगेगा डबल बॉन्ड O, और इसका सफिक्स था ONE ऑन। फोर्थ है एल्डिहाइड, HO सिंगल बॉन्ड HO एल्डिहाइड को रिप्रेजेंट करता है। ये ऐसे लगता है लास्ट वाले कार्बन्स पर, एंड वाले कार्बन एटम्स पर डबल बॉन्ड O साथ में H। इसका सफिक्स है ALL। ये हैं 4 मेन फंक्शनल ग्रुप्स कार्बन एंड कंपाउंड्स चैप्टर के। एक फिफ्थ और है जिसको हम बोलते हैं हैलोजन्स। जो सेकंड लास्ट ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल का, हैलोजन्स। FCl-Bri। F से फ्लोरो, Cl से क्लोरो, Br से ब्रोमो, I से आयोडो। FCl-Bri ये हैलोजन्स हैं, ये भी कार्बन चेन्स पर ऐसे ही लगते हैं। एग्जाम्पल के साथ प्रोपेन की चेन है, यहाँ पर लग गया F, तो ये बन गया फ्लोरो प्रोपेन। अगर ये F लगा होता सेकंड बीच वाले कार्बन पर, सेकंड कार्बन आइटम पर, तो ये बन जाता 2 फ्लोरो प्रोपेन। वैसे ही अगर इस पे लगता Cl, तो ये होता क्लोरो प्रोपेन। अगर इस पे लगता Br, 4 कार्बन आइटम्स लिए, Br, तो इसका नाम होता, 4 कार्बन आइटम्स हैं, ब्रोमो ब्यूटेन। सिमिलरली अगर यहाँ पे I होता तो इसका नाम होता आयोडो प्रोपेन। ये आपके फंक्शनल ग्रुप्स हो गए कंप्लीट। F से फ्लोरीन, Cl से क्लोरीन, Br से ब्रोमीन, I से आयोडीन।
ये 4 हेलोजन्स हैं 17th ग्रुप पीरियोडिक टेबल का, दैट्स ऑल विद functional groups.